ये अप्राकृतिक गठबंधन है। ये एक शर्मनाक गठबंधन है। ये एक राजनीतिक अमर्यादा की पराकाष्ठा है। सिर्फ स्वार्थ के लिए गठबंधन हुआ है। नीतीश बाबू ने फिर पलटी मार दिया। अब ये शब्द तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन यही शब्द फेमस हो गया उनके बारे में। आज बिहार में अपराध है, बिहार में खौफ है। मांझी जी को क्यों बोलना पड़ता है? नीतीश बाबू फिर वापस आ जाएं। अफसरों के ट्रांसफर में क्या परेशानी होती है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और नीतीश बाबू प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरा गृह जिला है, भाजपा को हवा में उड़ा देंगे। अरे भाई, उनको बोलने दीजिए ना। बोलने वाले तो कुछ बोलेंगे ना। अब मैं फिर उनसे क्या करूं? पहले जरा अपने मामा जी और मामा जी से ही बात कर लें। वो हमारी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, देश में राज करती है, 12-14 विधान प्रदेशों में राज करते हैं। आगे हम तेलंगाना में भी हमारी सरकार बनेगी। और जो ये बोलते हैं उनको हम बता दें कि 25 में भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में भी बनेगा। वो दूल्हा है ही नहीं, शादी करने के लिए चले आए, चेहरा ही नहीं है। अब उनकी बात का जवाब देने के लिए नहीं ना बैठे हुए हैं कि वहां तो दूल्हा खाली परिवार से ही होता है। नीतीश बाबू तो स्टॉप गैप है ना जी। आप भी समझ रहे हैं ना। लालू जी को अपने पुत्र को बैठाना है, तो हमारी पार्टी ऐसे नहीं करती है। लालू प्रसाद के राज में 22 साल नगर निगम का चुनाव हुआ था, नहीं हुआ था ना? क्यों नहीं हुआ था? ईमानदारी से चुनाव होगा तो कई नई ताकतें उभरेंगी, नए वर्ग आएंगे। वो नहीं चाहते हैं उनको अवसर मिले, ये कारण है। वो कह रहे हैं गोपालगंज का उपचुनाव आखिरी 4-5 दिन वाला दौर और उसके बाद बड़े बड़े नेता का आगमन गोपालगंज में शुरू हो गया है। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी बैठे हैं, आप सब लोग जानते होंगे इनको। रविशंकर जी गोपालगंज आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद गोपालगंज में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उसके लिए इन्होंने अपील किया। बाकी रविशंकर जी बताएंगे कि क्या यहाँ का हालचाल है और उसके बाद जो बिहार में राजनीतिक उलटफेर हुआ है और उसके बाद भाजपा जैसे अपने अपने तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है, तो भाजपा की क्या स्थिति है। पहला सवाल, मतलब क्या रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? देखिए, ये भाजपा की पारंपरिक सीट है। हमारे नेता सुभाष बाबू एक वरिष्ठ नेता थे पार्टी के। उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया, तो हम लोगों ने उनकी पत्नी को सम्मान रूप से दिया है टिकट। ये सीट हम जीतेंगे। और कुछ ऐसा हुआ कि बिहार की राजनीतिक परिस्थिति बदल गई। नीतीश बाबू ने फिर पलटी मार दिया। अब ये शब्द तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन यही शब्द फेमस हो गया उनके बारे में। आज बिहार में अपराध है, बिहार में खौफ है। और पता नहीं ये अप्राकृतिक गठबंधन कब तक चलेगा, यही पता नहीं है। जब आप यहाँ गोपालगंज में बैठे हैं तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बैठे हैं और वही इसका उल्टा कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में नहीं है तो सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है। ऐसा है कि तो फिर मांझी जी को क्यों बोलना पड़ता है? नीतीश बाबू फिर वापस आ जाएं। अफसरों के ट्रांसफर में क्या परेशानी होती है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और नीतीश बाबू प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए हमें। वो कह रहे हैं कि उनको स्टीमर से चोट लग गया, पेट का घाव, कल दिखा रहे थे पत्रकारों को। अच्छी बात है, जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इससे अधिक मैं कभी निजी टिप्पणी करता नहीं हूँ। पटना में चित्रकूट पूजा में वो आए थे कई जगह, ठीक है, जल्दी स्वस्थ हो जाए वो। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? ये अप्राकृतिक गठबंधन है। ये एक शर्मनाक गठबंधन है। ये एक राजनीतिक अमर्यादा की पराकाष्ठा है। सिर्फ स्वार्थ के लिए गठबंधन हुआ है। अब आगे देखिए क्या होता है। तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरा गृह जिला है, भाजपा को हवा में उड़ा देंगे। अरे भाई, उनको बोलने दीजिए ना। बोलने वाले तो कुछ बोलेंगे ना। अब मैं फिर उनसे क्या करूं? पहले जरा अपने मामा जी और मामा जी से ही बात कर लें। वो क्यों हमको इस तरह? मैं तो राजनीति में सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन हम हवा में उड़ाते नहीं हैं, ये हम नहीं बोलते हैं। हवा में बिहार की जनता उड़ाती है, ठीक है ना? आप देखें लोकसभा में 2 बार क्या हुआ, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गोपालगंज की जनता बहुत ही प्रभावी उत्तर देगी। एक आरोप लग रहा है कि भाजपा वाले जहाँ हारते हैं वहाँ ओवैसी को उतारते हैं पैसा देकर। यहाँ पर ओवैसी का कोई ज़मीन नहीं है, विपक्ष ऐसा कह रहा है, मतलब तेजस्वी यादव लोग कह रहे हैं और जानबूझकर आप लोगों ने ओवैसी की पार्टी का एक आदमी को यहाँ उतार दिया है ताकि वोट ऐसा कटे। ऐसा है, वो हमेशा बोलते हैं, बोलने दीजिए। हमारे लिए ओवैसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना? हमारी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, देश में राज करती है, 12-14 विधान प्रदेशों में राज करते हैं। आगे हम तेलंगाना में भी हमारी सरकार बनेगी। और
जो ये बोलते हैं उनको हम बता दें कि 25 में भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में भी बनेगा। वो लोग कहते हैं कि दूल्हा है ही नहीं, शादी करने के लिए चले आए, चेहरा ही नहीं है। अब उनकी बात का जवाब देने के लिए नहीं ना बैठे हुए हैं कि वहां तो दूल्हा खाली परिवार से ही होता है। नीतीश बाबू तो स्टॉप गैप है ना जी, आप भी समझ रहे हैं ना। लालू जी को अपने पुत्र को बैठाना है, तो हमारी पार्टी ऐसे नहीं करती है। वहां तो नीतीश बाबू के बाद कोई नहीं है यहाँ पर, आप भी देख रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर बहुत रविशंकर जी आपने कहा, सुशील मोदी जी ने कहा कि जानबूझकर नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है क्योंकि सब प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया था, तैयारी शुरू हो गई थी। इस पर क्या टेक है? वो लोग कह रहे हैं, मतलब आप पर भाजपा पर आरोप है कि आप लोग खत्म करना चाह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं वो लोग खत्म करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के 8-8 निर्णय की अवहेलना क्यों की गई? इसमें एक बिहार का भी मामला है, 3 महाराष्ट्र का मामला है, 2 मध्य प्रदेश का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा आप ट्रिपल टेस्ट कराइए, कमीशन बनाइए, अति पिछड़ों को आरक्षण दीजिए, कानून से करिए। और हमारा आरोप है कि इन लोगों ने जानबूझकर पिछड़ों और विशेष रूप से अति पिछड़ों के आरक्षण को छीनने के लिए काम किया। कौन हाईकोर्ट में केस करने गया था? वो किसका समर्थक था? जरा मुझे बता दीजिए। और जब बिहार सरकार हारी तो रिव्यू करने आई तो क्यों कोर्ट में कह दिया कि हम हाई कोर्ट का आदेश मानेंगे? आप मुझे बताइए। तो तथ्यों पर जब बात नहीं करते तो उसका मैं क्या जवाब दूं? लालू प्रसाद के राज में 22 साल नगर निगम का चुनाव हुआ था? नहीं हुआ था ना। क्यों नहीं हुआ था? ईमानदारी से चुनाव होगा तो कई नई ताकतें उभरेंगी, नए वर्ग आएंगे, वो नहीं चाहते हैं उनको अवसर मिले, ये कारण है। वो कह रहे हैं कि भाजपा जब कहती है परिवारवाद की बात, तो सुभाष सिंह जी की पत्नी को टिकट क्यों दिया गया? कोई नया प्रत्याशी मिल जाता। जवाब बहुत स्पष्ट है। एक हमारे योग्य नेता का देहांत हुआ तो उनकी पत्नी को देना एक सहानुभूति का विषय है। हम जब कहते हैं परिवारवाद की बात तो लालू जी का पुत्र ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, मुलायम जी का पुत्र ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा और ये मुख्यमंत्री की राय में बैठे हुए हैं। करुणानिधि का पुत्र ही तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनेगा। बात समझ रहे हैं आप? ये पूरे देश के कई प्रदेशों में है और ये सिर्फ भाजपा में ही है कि एक गरीब चाय वाले का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि एक कार्यकर्ता का सम्मान होता है। ये सोच की बात है। आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी के नाम पर हर चुनाव क्यों हो रहा है? गोपालगंज के भाजपा प्रत्याशी ने या फिर किसी प्रत्याशी ने मैनिफेस्टो नहीं दिया है कि वो गोपालगंज के लिए क्या करेंगे? क्योंकि आवश्यक नहीं हर उपचुनाव में मैनिफेस्टो दिया जाए। भाजपा ने जो काम करके दिखाया है और मोदी जी की सरकार में कितना बड़ा यहाँ हाईवे का प्रोग्राम बना, कितना बड़ा पासपोर्ट ऑफिस बना, कितना हर गांव में बिजली का काम हुआ। तो हम ईमानदारी से मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बिहार का विकास होगा, गोपालगंज का होगा और करके दिखाया है, आगे भी करेंगे। चलिए, ये रविशंकर प्रसाद थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। सबका अपना-अपना मत है, सबके अपने-अपने बोलने के तरीके हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।